हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज हम बात करेंगे गुड न्यूज़ की, क्योंकि गुड न्यूज़ जीवन में बहुत ही कम होती जा रही है। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ हमारी इंडस्ट्री के लिए है कि एक और हिट हमारी इंडस्ट्री को मिल गई है एंड वो हिट है भूल भुलैया 2। तो इस वक्त में पूरी टीम मेरे साथ है ये गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए। कार्तिक, जो ऑफ कोर्स आई थिंक वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग हियर द सक्सेस ऑफ द फिल्म। एंड जो पीछे जो लोग थे, कार्तिक को तो आपने देखा, लेकिन जो पीछे इन लोगों की मेहनत थी वो आज मैं आपको मिलाना चाहूँगा। को द डायरेक्टर, कैप्टन द शिप, अनीस जी, एक बार फिर से आपने हैट्रिक मार दी। एंड जो मेन लोग जो बहुत टेंशन में रहते हैं, भूषण जी, मुराद जी, आई थिंक सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर साहब से पूछूंगा कि फाइनली सर टेंशन रहती है हमेशा प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा, तो आई थिंक ये गुड न्यूज़ से एक हैप्पी फेज है एक आप दोनों के लिए, क्योंकि आपने अपना ब्लड स्वेट मनी सब कुछ डाला था फिल्म के लिए। नहीं, एब्सोल्युटली। इसमें जब हमने भूल भुलैया शुरू की थी उस टाइम माहौल ऑब्वियसली प्री पैंडेमिक का था, और उसके बाद जब पैंडेमिक आया और इतनी सारी मुसीबतों से ये फिल्म गुजरी, तो एक स्ट्रेस और एक टेंशन का माहौल था, क्योंकि कितनी फिल्में ओटीटी पे रिलीज़ हो रही थी। तो बहुत बार लोगों ने हमें सजेस्ट किया, ऑपरेटर्स ने भी, प्लेटफॉर्म ने भी बोला, क्योंकि उनको भी अच्छी फिल्म्स चाहिए थी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दो। लेकिन समवॉट हमारे मन में ये था कि ये फिल्म को हमें थिएटर में ही लाना चाहिए, और कुछ डर था लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस भी था। और क्योंकि जिस तरीके की फिल्म बनी थी, हमने कुछ फिल्म जब देखी भी थी, तो वो एक कॉन्फिडेंस डबल हो गया था। तो यस, एक दिल में एक धक धक तो थी, लेकिन आज लेकिन वी आर वेरी हैप्पी जिस तरीके की फिल्म को एप्रिसिएशन मिली, उसके टीज़र को, गाने को, ट्रेलर को। तो वहाँ से एक स्टेज सेट हो गया, और उसके बाद जब एक पॉजिटिव स्टेज सेट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है दुनिया को ये फिल्म देखनी है, उसके बाद तो कार्तिक ने जो इसमें जो भी हंगामा किया है प्रमोशन में, जैसा मैंने पहले भी बोला कि कई बार एक्टर्स रिजर्व होते हैं कि हमें इतनी प्रमोट नहीं करनी, ये प्रमोट नहीं करना, लेकिन ही वेंट ऑल आउट। मतलब हम 4 चीज़ बोलते थे तो ये 5वीं चीज़ करने के लिए हो रही है। और ये भी नहीं कि यहाँ जाना है तो इस तरीके से जाना है, या ये कहीं भी, मतलब इकोनॉमिक क्लास में जाना किसी टाइम फ्लाइट है, बस में भी चले गए, ऑटो में, बस में, कहीं भी, किसी में भी प्रमोशन के लिए ही वांटेड टू कनेक्ट विद हिज फैंस। और जो ऑडियंस जो ट्रेलर को इतना प्यार दे रही थी, टीजर को इतना प्यार दे रही थी, गाने को इतना प्यार दे रही थी, वो इतना हाथ खोल के वेलकम भी कर रही थी एक्टर्स का, क्यारा का, कार्तिक का, और उसने फिल्म को और फायदा दिया। लोग इतने कनेक्ट हो गए कि वी गॉट अ ह्यूज ओपनिंग ऑफ 14 crores, which is very very big on a non-holiday, मतलब and especially this time। उसके बाद इस टाइम में जब पूरा बॉलीवुड एक प्रॉब्लम से गुजर रहा था कि कोई भी फिल्म के नंबर्स नहीं आ रहे थे जी, तो वहाँ एक ये पूरी टीम की बहुत मेहनत रही। एंड स्पेशली अगेन एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगा, प्रमोशन वाइज बहुत 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 बेनिफिशियल रहा जिस तरीके से कार्तिक ने फिल्म को प्रमोट किया। तो मुराद जी, आप बताएं फिगर्स क्या हैं इस वक्त, ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं? ताज़ा आंकड़े के आज का बात कलेक्शन करते करते 125 करोड़ हो गया है। 125 एंड काउंटिंग। तो करोड़पति बन गए आप। बस जो प्यार मिला है वो बड़ा है जी। बहुत, और पूरा इंडस्ट्री का जो सपोर्ट था, हर किसी का, हर कोई बोलता था मैं अब ये आपकी पिक्चर है जो ये अभी रिवाइव करेगी, ये करेगी, तो प्रेशर भी बढ़ता था। ऐसी अपनी पिक्चर का एक प्रेशर होता है रिलीज का, और उसपे इस पिक्चर पे पूरी इंडस्ट्री का प्रेशर आया, एक्स्ट्रा आ रहा था। सो सब खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी इसको रिस्पॉन्स का मिला, पब्लिक का जो प्यार मिला है, एक जेन्युइन अप्रिसिएशन वाली फिल्म है। कार्तिक, आई थिंक द हाइलाइट्स अगर मैं बात करूं जो देख के, कि आपका मुझे सबसे क्यूट लगा जब वो बंगाली बोलते हैं एंड दैट डांस यू स्टार्ट डूइंग व्हेन दैट मोंजुलिका बन जाते हो जब आप, तो वो कैसा था? बट एक्चुअली वांटेड टू नो, क्लासिकल डांस आपने बड़ा ही बेहतरीन किया, सर ने आपको बहुत डांस करवाया। मैं ये डांस जो है अपना चिनी जी और ये बहुत रिहर्सल किया, अच्छा काफी मेहनत की। जी, बट थैंक यू सो मच। आई मीन मुझे वो मेरा पर्सनल फेवरेट सीक्वेंस है पूरी फिल्म में से वो, क्योंकि कॉमिकल सिचुएशंस तो बहुत हैं, ये सब बहुत है जो भी आप देख रहे हो थ्रू आउट द फिल्म, लेकिन एक वो सीक्वेंस है जहाँ पे ड्रामा बहुत अनवील होता है, बहुत चीज़ें रिवील होती हैं, और जिस तरीके से उस सीक्वेंस को शूट किया गया है, जिस तरीके से उसमें चीज़ें बताई जाती हैं,
एंड पहली बार मंजुलिका ऑफ कोर्स रूहान के अंदर, वो बाबा के अंदर आती है एंड जो वो तांडव होता है वो आई थिंक वन ऑफ द हाईलाइट सीक्वेंस था हमारे दिमाग में भी, सबके दिमाग में, एंड उसको अचीव करना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो उसके लिए बहुत प्रेप लगी थी। पहली बार मैं क्लासिकल कर रहा था, मैं चिनी सर के साथ उनके अंडर पहली बार काम कर रहा था। जिस तरीके से उन्होंने, उनकी टीम ने पूरी मेहनत लगाई इस गाने में, विद इन अ वीक्स टाइम हमने ये चीज़ को अचीव किया कि चलो अब यहाँ तक पहुँचे एंड विल डू इट। वो अदा और वो जो पूरे चीज़ें हैं उसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट, 9 रस थे उसमें। हाँ 9 सारे रस थे, तो उसमें वो एक ज़्यादा ना करते हुए भी पूरी चीज़ को कह जाना, वो बहुत, वो ईरीनेस उसकी बहुत ज़रूरी थी। एंड मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स उसमें आए कि वो अदा के लिए तो पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रहा था एंड आई वाज रियली हैप्पी। तो तांडव भी हो गया, चाहे वो जिगजैग हो गया टाइटल ट्रैक में, they've all been appreciated and I think hats off to the entire team जिन्होंने इसके पीछे बैक उस पे काम किया और मुझे वहां तक लेके गए। हम जब कोई पिक्चर हिट होती है तो सडनली लोग, आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, उसको क्रॉस एनालाइज करने लगते हैं। तो जब से ये पिक्चर हिट हुई है तो पुरानी से वो पहली अपनी मलयालम फिल्म पे पहुंच गए जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। तो अनीस जी, आपके लिए बड़ा मुश्किल था कि इससे पहले भूलभुलैया लोगों ने देखी थी, तमिल, तेलुगु ओरिजिनल जो फिल्म थी, सो बट आई थिंक आपने, जो मुझे अच्छी बात लगी कि आपने अपनी हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखते काफ़ी कुछ फिल्म को सही मसाला कस्टमाइज करके, तो आई नो आपसे सवाल पूछा गया है बट हिंदी ऑडियंस को आई थिंक आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप राइटर भी खुद हैं। तो वो था कि पिछले लोगों को भुलाते हुए मैं इसको कैसे एक नदी को एक आपने नया दिशा दे दिया। नहीं, जो फिल्म आप बनाते हैं तो आपका एक्चुअली मुझे लगता है कि ये फर्ज है डायरेक्टर, ये समझना पहले दिन, पहले शॉट के पहले कि ये फिल्म आप किसके लिए बना रहे हैं। और मैंने आज तक जितनी फिल्में बनाई हैं मैंने बहुत वास्ट ऑडियंस के लिए बनाई है। मैं चाहता हूँ लुधियाना में मेरी फिल्म चले और लंदन में भी चले। तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है इसलिए कि जब आप इतने लोगों को खुश करना चाहते हैं, कहते हैं कि खुदा भी सारी दुनिया को खुश नहीं कर सका, कुछ नाराज लोग मिलते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। और ये काम जो करना है कि भाई हर इंसान को फिल्म अच्छी लगे, बच्चों को अच्छी लगे, खासकर और लेडीज को अच्छी लगे, जेंट्स को अच्छी लगे, बुढ़ों को अच्छी लगे, एक फैमिली पूरी फिल्म देखने आए। तो ये कहीं ना कहीं बिगनिंग से एक बात जहन में थी कि इस तरह की फिल्म बनानी है जो हर इंसान को फिल्म अच्छी लगे, हर जगह ये चले। तो ये बड़ा मुश्किल काम था एंड इसके पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है और वी आर वेरी हैप्पी कि हमने जो सोचा था वो स्क्रीन पे हम लोग कन्वे कर सके। भूषण जी, कोई टफ शेड्यूल पिक्चर, क्योंकि लखनऊ में शूट हुई, मुंबई में शूट हुई, काफ़ी जगह, तो एनी विच वाज द टफेस्ट एज अ प्रोड्यूसर टू हैंडल एनी शेड्यूल? बहुत टफ सिचुएशन लखनऊ में हम शूट कर रहे थे, फिर पेंडेमिक आ गया, फिर अच्छा हुआ हम लोग सब वापस आ गए। उसके कुछ दिनों बाद लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद हमारी 11 महीने बाद पिक्चर स्टार्ट हुई। नहीं, हमारे वो टफ जो 3 दिन हम गए थे अपने कुल्लू मनाली, हाँ फिर वो 11 महीने बाद ना, 11 महीने बाद गए थे और वहाँ गए तो वो -17 में हमने जो शूटिंग की है, आप देखिए पिक्चर की बिगनिंग के अंदर जो गाना है और वो जो सीन, तो वो बहुत मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत मतलब ऐसा था बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट उसमें भी किया हम लोगों ने, तो बहुत लेकिन इंजॉय करके गया, बहुत मजे करके गया। ऐसे नहीं कि शिकायतें कर रहे कि इतनी ठंड क्यों है, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग, दैट वाज अ प्लस पॉइंट। आपके लिए सब एनी टफ सीन, टफ मोमेंट? काफी थे, जैसे ये वाले तो हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया, अभी मुझे याद आया कि जो इनिशियल फिल्म का सीक्वेंस है पूरा, वो पूरा मनाली में शूट किया गया था जहाँ पे बहुत ठंड थी एंड एक वो जो कैफे का सेटअप बनाया गया था वो बहुत ही ब्यूटीफुल सेटिंग थी, था ही नहीं और डग लगाया बनाया गया था नहीं, जिसमें मैं और कियारा बात कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहा हूँ मैं उसको। तो वो वाला पूरा कैफे का सीक्वेंस इतनी ठंड में था कि डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे थे एंड यू हैड टू बी कॉमिकल, यू हैड टू बी रोमांटिक, बोथ ऑफ अस। तो वो जिस तरीके से अगेन पूरी टीम ने वहाँ पे जिस तरीके का काम किया और जो सेटअप वहाँ पे बनाया, इट लुक्ड अनरियल। मुझे ऐसा चाहिए था ऐसा कैफे हो कहीं कि ऐसा कैफे होता जहाँ पे ठंड का भी थोड़ा बंदोबस्त हो जाता कि इतनी ठंड ना लगे, क्योंकि हम लोग माउंटेन से सराउंडेड थे विद स्नो हो रहा था और बर्फ भी गिर रही थी उस टाइम, तो वो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था।
लेकिन वो डिफिकल्टी अलग वे में कंटिन्यू हुई क्योंकि उतनी ठंडी के हिसाब से कपड़े पहने थे हाँ और फिर वहां से आने के बाद गाना हमने शूट किया यहाँ। नहीं नहीं, कहीं कहीं कुछ सिचुएशन जो उसके कंटिन्यूएशन में थी जी उसमें कपड़े वही पहनने पड़े, बट आई थिंक उससे भी ज्यादा मेरे को लगता है कि तांडव अगेन मुझे लगता है कि वो तांडव जा मैं हाँ, तांडव तांडव, सबसे ये इनके लिए difficult क्योंकि इस तरह का मेरे ख्याल से नहीं कभी सीन किया भी नहीं था और उसमें बहुत एज एन एक्टर मुझे लगता है बहुत मुश्किल मुझे लगा कि उसके बाद एक मोनोलॉग आने वाला है 5 मिनट का। या एज एन एक्टर बहुत मुश्किल सीन था कि भाई कैसे करना है, तो वो जो सीन है मुझे लगता है बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया। और उसमें बहुत अनीस सर से भी जो डिस्कशंस थे, जिस तरीके से उन्होंने भी वो चीज को कि यार अगर ये मंजुलिक का जो बिहेवियर पैटर्न्स थे जी। जिसके बारे में हम लोग तो नॉट जस्ट स्टैंड अप, वो पूरा जो सीक्वेंस जिस तरीके से चलता है और जिस तरीके से रिप्लाई कर रहा है भाभी को, जरा भी ऊंचा हो जाए तो जरा भी ज्यादा बहुत जरा भी कम artificial हो तो जाता था। बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है। लेकिन वो पूरा उसका ऊपर जाना सीढ़ियों तक, फिर वहां से नीचे आना, बैठना और वहीं पे थोड़ा सा अंदाज आधा हाँ वो बहुत डिफिकल्ट था वो टोनैलिटी वो सब, और बंगाली में बातें करना। हाँ जी, बंगाली में उसी में आने वाला था, बांग्ला बड़ी अच्छी बोली आपने। वो अगेन वो बहुत प्रैक्टिस लगी वो मुझे भी एक्चुअली मुझे भी वो शूट करने में बहुत मजा आया, जबकि हमारे पे टाइमर था सबका कि ये सेट के हमें छोड़ना था उस टाइम उस टाइम पे। हाँ, और वो कुछ और शूट होना था वहाँ पे बाद में, तो दे हैड टू डिस्ट्रक्ट द सेट और कुछ और करना था। नाज़रीन, कार्तिक ने और सबने बस जाते जाते मेरा आखिरी सवाल ये है व्यूअर्स की तरफ से, भूल भुलैया 3 कब आएगी? अभी आपने छोड़ दिया ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह, कमरे के अंदर क्या होगा, तो अभी तैयारी हो गई है क्या? कमरे के अंदर अभी मंजुलिका और 2 ही चल रही है, अभी तो 2 चल रही है। अभी पहले 2 तो खत्म हुए, अभी 2 खत्म होएगी तो 3 के बाद 3 सोचेंगे। 100% सोचेंगे। all I can say it's a time to party, so Thank you. congratulations to the Thank entire you, thank team you, and thank you, thank you. looking forward for a nice rocking party from Team Bhul Bhulaiya. Thank you. And the party should go on. Will do. Thank you so much, Anton. Thank you so Thank much. you. Thank you.